आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। अग्निपथ योजना से आंदोलन भड़का, सरकार ने किया शर्तों में बदलाव। एपीएमसी सब्जी मंडी में व्यापारियों का फिर से आंदोलन। बेलगाम इंजीनियर सहित प्रदेश भर में एसीबी अधिकारियों की छापेमारी। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आंदोलन। अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज करने का फैसला। महिला को गुमराह करके जेवर चुराए। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा अल्पकालिक भर्ती के लिए घोषित अग्निपथ योजना से सरकार ने एक कदम पीछे हटते हुए आयु सीमा में बदलाव किया है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों पर इसका असर पड़ा। योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे युवाओं के बाद सरकार ने उम्र सीमा 21 से बढ़ाकर 23 कर दी है। योजना की घोषणा के महज 2 दिन बाद सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने से अब इस योजना को लेकर फिर से सवालिया निशान लग रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के आक्रोश और विपक्ष की आलोचना के बाद केंद्र सरकार ने एक कदम पीछे ले लिया है। इस योजना के तहत केंद्र ने भर्ती के लिए आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला किया है। ये दावा करते हुए कि ये योजना रक्षा बलों को नई गति देगी, सरकार ने योजना के लाभों को रेखांकित किया। केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस बल में अग्निशमकों को प्राथमिकता दी जाएगी। एपीएमसी सब्जी मंडी में व्यापारियों का फिर से आंदोलन। कुछ दिन पहले भड़का हुआ नई सब्जी मंडी की अनुमति का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बात को लेकर शुक्रवार को व्यापारियों ने फिर हंगामा करना शुरू कर दिया। जिलाधिकारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने शुक्रवार को एपीएमसी कार्यालय के सामने धरना दिया। गांधीनगर में एपीएमसी सब्जी मंडी और विवादित जय किसान थोक सब्जी मंडी के बीच विवाद अभी भी जारी है। हालांकि इससे एपीएमसी सब्जी मंडी के व्यापारी नाराज हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर से मिलने के लिए शुक्रवार को एपीएमसी कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया है। आंदोलनकारी व्यापारियों ने
मांग की है कि जिला कलेक्टर नितेश पाटिल तत्काल एपीएमसी में व्यापारियों के पास जाए और उनकी शिकायतों का पता लगाए और दूध सब्जी मंडियों के बीच के विवादों को सुलझाकर उन्हें न्याय दिलाए। इसके लिए धरनास्थल पर जोरदार नारे भी लगाए गए। बांध आंदोलन में आसिफ कलमानी, सतीश पाटिल, विनोद राजगोलकर, बसनवड़ा पाटिल, मोहसिन धारवाड़, सदानंद पाटिल, संजीव सिद्धरमणी जैसे व्यापारियों ने भाग लिया। बेलगाम इंजीनियर सहित प्रदेश भर में एसीबी अधिकारियों की छापेमारी। एसीबी ने बेलगाम समेत राज्य में 21 सरकारी अधिकारियों के आवासों और कार्यालयों पर छापेमारी की है। शुक्रवार सुबह से अभियान चल रहा है। लोक निर्माण विभाग बेलगाम के अधीक्षण अभियंता भीमराव पवार के घर पर छापेमारी की गई है। कुल 6 स्थानों पर छापे मारे गए, जिसमें तिलकवाड़ी में एक घर, बेलगाम में एक कार्यालय, निपानी में एक घर और बोरगांव में एक इमारत शामिल है। एस न्यामगौड़ा के मार्गदर्शन में पुलिस उपाधीक्षक करुणाकर शेट्टी, प्रकाश रेड्डी, पुलिस निरीक्षक एएस गुड़ीगोप, निरंजन पाटिल और नियाज बेग सहित 25 से अधिक अधिकारियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। अधिकारी भीमराव पवार के आवास से सोना, चांदी के आभूषण और नकदी जब्त कर उसकी गिनती कर रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते ने शुक्रवार को भ्रष्ट राज्य के अधिकारियों को फटकार लगाई। राज्य भर के विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के 80 स्थानों पर सुबह करीब 6 बजे 300 अधिकारियों की टीम ने 21 भ्रष्ट अधिकारियों के घरों और कार्यालयों पर छापेमारी की। इसमें सरकारी अधिकारियों की संपत्ति और चेक जब्त किए गए हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आंदोलन। ईडी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई भाजपा नेताओं की राजनीतिक चाल है, ऐसा आरोप करते हुए केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन शुरू कर दिया। आरटीओ सर्कल से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मोर्चा किया और नारेबाजी की। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अन्याय के चरम पर पहुंच गई है। सदस्यों ने घोषणा की कि ईडी जैसी स्वायत्त संस्था को विपक्ष के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को निशाना बनाकर किया जा रहा है। इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विनय नवलगट्टी, नगर अध्यक्ष राजू सेठ, पूर्व नगर सेवक जयश्री मालगी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज करने का फैसला। बेलगाम में उपभोक्ता संरक्षण आयोग की एक पीठ गठित करने की मांग को लेकर अधिवक्ता संघ ने अपना आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। शुक्रवार को कोर्ट परिसर में हुई बैठक में फैसला लिया गया। पिछले 4 दिनों से आंदोलन चल रहा है। बेंच जिसने पहले बेलगाम को सरकार की मंजूरी दी थी, अचानक गुलबर्गा में एक बेंच स्थापित करने का फैसला किया है। इसका विरोध किया गया। मांग के लिए अनशन शुरू करने का निर्णय लेते हुए शुक्रवार से इसने एक चेन फास्ट भी शुरू कर दिया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट प्रभु यत्नत्ती, उपाध्यक्ष सचिन शिवन्नावर, सुधीर चव्हाण, गिरिराज पाटिल, बसवराज सुल्तानपुरी और अन्य वकील उपस्थित थे। चेतावनी दी गई कि सरकार वकीलों के आंदोलन पर गंभीरता से ध्यान दे, नहीं तो जोरदार आंदोलन होगा। महिला को गुमराह करके जेवर चुराए। एक महिला के साथ उसके पति को गुमराह करके जेवर चुराने का तरीका चोरों ने इस्तेमाल किया। क्राइम ब्रांच पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने वडगांव के पति पत्नी से सोने के जेवर छीन लिए। इस बारे में वज्जे गली वडगांव की कविता किशोर कुर्तुरकर ने तिलकवाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बदमाशों के हाथ से 2,70,000 रुपए के सोने के जेवर चुराए गए हैं। उन्होंने हमारा ध्यान विचलित करके ये जेवर चुराए, ऐसा उन्होंने पुलिस को बताया। तिलकवाड़ी पुलिस निरीक्षक राघवेंद्र हवालदार और अन्य सहयोगी जांच कर रहे हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष,
IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कर्नाटक राज्य में हिंदू समाज हलाल की मजबूरी के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। हलाल की इस्लामी अवधारणा भारत में 78% हिंदुओं के बहुमत पर थोपी जा रही है, जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। निजी मुस्लिम संगठन भारतीय उत्पादकों से हजारों रुपए ले रहे हैं और हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। मूल मांस के लिए हलाल प्रमाणीकरण अब मैकडॉनल्ड्स, KFC जैसे बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठानों द्वारा भोजन, सौंदर्य प्रसाधन, आयुर्वेदिक दवाओं, अस्पतालों के साथ लिया गया है। घोषणा की गई है कि भारत ने उनकी सभी दुकानें 100% हलाल प्रमाणित है। हलाल अर्थव्यवस्था न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा खतरा है। केंद्र सरकार से इस संबंध में गंभीर और तत्काल कार्रवाई की उम्मीद है। हलाल जिहाद पुस्तक के लेखक और हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने कहा, वो हलाल सर्टिफिकेशन या इकोनॉमिक जिहाद विषय पर बोल रहे थे। सत्र को राहुल कौल, अर्जुन संपत, अध्यक्ष हिंदू मक्कल काची और कर्नाटक एक फिल्म वितरक और उद्यमी प्रशांत संबर्गी द्वारा निर्देशित किया गया था। धड़क मोर्चा की अनुमति के संबंध में पुलिस आयुक्त से चर्चा। मराठी दस्तावेजों के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में 27 जून को महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा आयोजित किए जाने वाले मोर्चा की अनुमति की मांग की। समिति के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस आयुक्त डॉक्टर MB बोरलिंगय्या से मुलाकात कर धड़क मोर्चा पर चर्चा की है। वहीं भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के अनुसार मराठी भाषियों को अपनी मातृभाषा से दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए। इसके लिए 27 जून को धरना प्रस्तावित है। इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति की मांग मई समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी ने की। इस समय कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, प्रकाश मरगाले, पूर्व महापौर मालोजी अष्टेकर, विकास कलगड़गी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। शनिवार को महिला विद्यालय की स्वर्ण जयंती। यहाँ के महिला विद्यालय मंडल द्वारा संचालित महिला विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्वर्ण जयंती शनिवार को मनाई जाएगी। शिक्षा क्षेत्र में जीवन व्यतीत कर हजारों छात्र छात्राओं की रचना करने वाले प्रभाताई देशपांडे द्वारा शुरू किया गया स्कूल अब बरगद का पेड़ बन गया है। कार्यक्रम में रामकृष्ण मिशन कोल्हापुर के अध्यक्ष स्वामी बुद्धानंद जी मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम शनिवार को सुबह 10 बजे राव साहेब गोगटे रंगमंदिर में होगा। ऐसी जानकारी विवेक कुलकर्णी द्वारा प्रस्तुत की गई। वन टच फाउंडेशन द्वारा जन्मदिन के अवसर पर खाद्यान्न का वितरण। ओल्ड गुडशेड रोड गोडसे कॉलोनी के वन टच फाउंडेशन संगठन की ओर से हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद की जाती है। इस संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों ने अपना जन्मदिन अलग तरीके से मनाया। उन्होंने अपने जन्मदिन पर ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। शाहपुर, कंगराली बीके, ऑटोनगर इलाके में कुल 20 गरीब परिवारों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न दान किया। महीने भर के लिए चीनी, चाय पाउडर, तेल के पैकेट, चना दाल, अरहर की दाल, हरे चने, मटर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, बेसन आदि सामग्री का वितरण किया गया। संस्था के प्रमुख विठल पाटिल इनके नेतृत्व में ये वितरण किया गया। रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक विनोद गायकवाड़ द्वारा व्याख्यान। यहाँ के रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के पाठक मंच की ओर से प्राध्यापक विनोद गायकवाड़ का मैं उपन्यास कैसे लिखता हूँ इस विषय पर व्याख्यान था। इस अवसर पर उन्होंने उपरोक्त टिप्पणी की। फोरम के अध्यक्ष एवं समाज कार्य विभाग के प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर अशोक डिसूजा मौजूद थे। उपन्यास बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए गायकवाड़ ने कहा कि उत्पादन प्रक्रिया में कई चीज़ें जैसे कहानी बीज अंकुरण, लेखन सुझाव, कहानी कहने की आकृति आदि निनिवे में हो रही है। प्राध्यापक अशोक डिसूजा ने परिचयात्मक स्वागत किया और अतिथियों का सम्मान किया। प्राध्यापक डॉक्टर देवता गस्ती ने उन्हें धन्यवाद दिया। संकेश्वर के पास मराठी फलक हटाने की साजिश। संकेश्वर गढ़हिंगलज रोड पर बाईपास ब्रिज के पास महाराष्ट्र सरकार के गांवों का एक साइन बोर्ड लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने यहां कन्नड़ संगठनों को देखा, कन्नड़ संगठन के पदाधिकारियों ने मौके पर मोर्चा किया और तख्तियां हटाने की मांग करते हुए नारेबाजी की। संकेश्वर थाना के पुलिस निरीक्षक प्रहलाद छन्नागिरी और पुलिस उपनिरीक्षक गणपति कोगनोली ने JCB की मदद से होर्डिंग को हटाया। महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण विभाग ने कर्नाटक की सीमाओं में महाराष्ट्र सरकार का जिक्र करते हुए नेम प्लेट लगवाई तो देखा गया कि संगठन के कार्यकर्ताओं के पैरों की आग उनके सिर पर गई है। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की, जिससे पुलिस को होर्डिंग हटाने पर मजबूर होना पड़ा।
इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।